सर ये HMPV टाटा बाय बाय हो गया, मतलब इसका डर टाटा बाय बाय हो गया? वो गया नहीं गया, डर चला गया, ये बात सही है। मतलब एक दिन का ही था जो था। कल तो सब लोग प्लानिंग कर रहे थे वापस मास्क खरीदने, ये करना है। मैंने भी ये सोचा था हैंड सैनिटाइजर इकट्ठा करके रखना है। पुराने वाले देखना, वो एक्सपायरी डेट भी होती नहीं है। नहीं, हाँ, वो पुराने लगाए, उससे साफ किया, फिर पता चला बोला कि इफेक्ट नहीं हुआ है और बीमार हो गया। हाँ, तो जरा देख लेना। आई एम श्योर उनकी तो एक्सपायरी डेट होती होगी सैनिटाइजर। नहीं होती है, सबकी होती है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने पहले वो पिछले बार में ये बहुत ज़्यादा चला था, मालूम है क्या? कि जब सैनिटाइजर यूज करते थे खुद का हो तो एक बार पुच करके थोड़ा सा, दूसरों का होता खच 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 3 बार लिया 3 बार तो मतलब अपना लगाना तो थोड़ा सा, जैसे कि मतलब कोरोना के वायरस को भी पता है किस पे अटैक करना है, किस पे। एनीवे, चलिए कोरोना की भी यादें हैं। जहाँ तक सवाल HMPV का है, तो देखिए बाजार में तो डर निकला है, इसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं। एक्चुअली इस वायरस की वजह से कल खाली अकेले हम ही गिरे थे। हाँ, कोई और तो दुनिया में कहीं कोई पैनिक दिखा नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात, जहाँ से शुरू हुआ चीन, वहाँ पे भी पैनिक नहीं बाजारों में, करेक्ट। और अमेरिका तो अच्छा खासा मजबूत हो ही रहा था, एशियन मार्केट्स में भी कुछ नहीं था, कहीं कोई न कल था। अच्छा, अमेरिका में तो चर्चाएं भी नहीं है, बातचीत भी नहीं हो रही कि ऐसा कोई वायरस है जिसको आप बहुत ध्यान से देखें। तो एक तो ये कि कल हम खाली गिरे, दूसरा कल बाजार बंद होने के बाद 3:30 बजे से लेकर आज सुबह 9:15 बजे तक और 9:15 बजे से लेकर अब तक कोई ख़राब खबर नहीं आई नहीं है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस हिले। और अगर ख़राब खबर ना आए तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई हाँ यार, कल गलती हो गई थी, कल हमारा ओवर रिएक्शन हो गया था, थोड़ा डर गए थे। तो डरने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मतलब ऐसा इंसान है, इमोशंस होती है, और मार्केट वालों को में ग्रीड और फियर दो ही तो सबसे बड़ी इमोशन है, करेक्ट। सो अगर हम नहीं डरेंगे तो कौन डरेगा, है ना। और मीम्स भी कल, और अच्छा मुझे कल ही लगा, मैंने कहा जो हिसाब से मीम्स आ रहे हो, एक छोटे से बड़े पिंक से बच्चे की फोटो डाल के देखनी मीम्स हो कि जो काम मतलब FI नहीं कर पाए वो एक छोटे से बच्चे ने 8-10 महीने के बच्चे ने कर दिया, है ना। मतलब पूरे मीम्स। और वो पेशेंट की भी हालत लिखी आ रही थी, पेशेंट नंबर 1 अहमदाबाद का, इसकी हालत अभी स्टेबल है, 2 ICU से बाहर है, 3 बेंगलोर वाला, ये मतलब जो भी है, पेशेंट नंबर 4 स्टॉक मार्केट वाला मतलब ICU में है मतलब बाकी जिनको हुआ है वो सब बाहर है। तो वो उससे भी समझ में आ रहा है, जब मीम्स ज़्यादा बनने लगे ना सोशल मीडिया पे, तो वो समझ लो कि टॉप या बॉटम होने की तैयारी है तो एनीवे, कल भी जो हुआ, देखो कल के सेशन में भी ज़्यादा बिकवाली तो रिटेल की थी, ठीक है, डर के मारे उन्होंने ही बेचा है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार के लिए आज डर तो कम हो गया है। एक्चुअली ऑनेस्टली बोले तो डर है नहीं इस वक्त, लेकिन बढ़ने का कॉन्फिडेंस नहीं, वो एक अलग बात है। आज मतलब जो कहना चाहिए कि आपको क्या ये डर है कि HMPV वापस आ जाएगा या जोर से आएगा इसलिए नहीं बढ़ रहे ना, इस वजह से नहीं है। सो वो वायरस वाला डर तो अभी आपने साइड हो गया, डाल दिया साइड में, ठीक है, बैक बर्नर, ठीक है। हाँ, जब आएगा तब देखेंगे। अब ये है कि हाँ हमको पता है। अच्छा मजे की बात देखिए, अब की बार जब भी आएगी खबर, भगवान ने करे आए तो अब थोड़ा रिएक्शन मैच्योर होगा। पहली बार जो खबर आती है ना उस पर रिएक्शन थोड़ा ऐसा गड़बड़ वाला होता ही है, तो वो हो गया कल। सो आई थिंक अब पैनिक वाली बात कम से कम वहाँ से नहीं दिख रही। ओके सर, आगे स्ट्रैटेजी समझे। इससे पहले जो आज रिकवरी आई उसके कारण क्या है? देखिए रिकवरी में एक कारण नहीं है, एक से ज़्यादा कारण है। सबसे पहले आपको अपने को समझना पड़ेगा कि रिकवरी आई है, क्यों आई है, इतनी क्यों आई है। कम ये आई है, वो कम आई है, ज़्यादा आई है, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर है अपने। नंबर 1, पहली रिकवरी का कारण HMPV कल 3:30 बजे से लेकर अब तक, ठीक है ना, मतलब 21 घंटे में, 22 घंटे में आपको कोई ख़राब खबर नहीं सुनने को मिली। करेक्ट। 3 से 6 हुए पेशेंट, लेकिन कहीं और कोई किसी तरह की खराब खबर नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कल जो हिसाब से स्क्रीन और लहू लहान था, किसी लेवल से बाजार ऊपर नहीं आया। देख के तो आपको हमको सबको ये लगा कि FIs भर भर के बेचे होंगे, लेकिन बेचे क्या, मुश्किल से 4,000 करोड़ का, कैश में तो बहुत ही छोटा। उससे तीसरा, उनसे कहीं ज़्यादा और दुगुना लोकल फंड्स ने खरीदा। मौके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने कहा कि चलो बढ़िया चांस है, खरीद लो, तो घरेलू फंड से बड़ा खरीदा, ठीक है। चौथा कारण कल के सेशन में क्या हुआ, कमज़ोर ट्रेडर्स और कमज़ोर इन्वेस्टर्स। देखो ऐसा नहीं ट्रेडर ही कमज़ोर होता है, इन्वेस्टर भी कमज़ोर होता है मन से। इन्वेस्टर धन से कमज़ोर होता है, मन से ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि धन तो आप डिलीवरी लेके बैठे हो तभी आप इन्वेस्टर हो।
और जब डिलीवरी लेके बैठे तो आपका फिर मन डगमगा गया तो आप बेच देते हो। तो जो कोविड से जो लेसन सीखे थे उनमें से एक लेसन ये भी था कि पता चला कहीं बड़ा हो गया और हम रह गए तो पहली बार में ही बेच देना था यार, जिस दिन खबर आई उस दिन बेच देना। उसके नेक्स्ट डे भी इतना मौका मिल रहा था, बाद में भी मिल रहा था, अपने को तो लगा ही नहीं है HMP भी इतना बड़ा हो जाएगा। ये बाद में आप सोच सकते हो कभी बड़ा हो जाए, भगवान जाने। तब अरे यार उस समय तो सब बोलते थे, अनिल जी ने भी बोला था बड़ा नहीं है, डरो मत, है ना। मुझे भी उनको देख के लगा अब ये बड़ा, तो यू नेवर नो ये बड़ा है कि नहीं। लेकिन कुल मिला के ये कि जो कमजोर निवेशक और कमजोर ट्रेडर्स दोनों थे, कमजोर ट्रेडर्स की तो पोजीशन वैसे कट गई मार्जिन की वजह से या मार्क टू मार्केट लॉस की वजह से, इन्वेस्टर्स भी बेच गए और इस पूरी प्रोसेस में बाजार फिर से ओवरसोल्ड हो गए, हल्के हो गए। आप देखिए FIs की इंडेक्स पोजीशन कल फिर से घट के 18% पे थी, थोड़ी सी बढ़ के 18% पे 17-18% पे। सो मेरा पॉइंट ये है कि ओवरऑल ये 5 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से आज आपको रिकवरी आती हुई दिख रही है। ओके सर, अब मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो स्ट्रैटेजी तो मैं समझूंगी, आज की क्लोजिंग कितनी महत्वपूर्ण है, किस लेवल पे? क्लोजिंग इंपॉर्टेंट तो है, वो मैं लेवल आपको बताऊं उससे पहले एक बार 1.5 घंटे की स्ट्रेटेजी के बाद हम क्लोजिंग पे पहुंचते हैं। ठीक है। अब बचे हुए समय के लिए क्या, 23,550 23,650 ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, नीचे इस रेंज में 23,550 कल का लो है, 23,637 के आसपास आज का लो है। तो दोनों के लोस के बीच में आपको सपोर्ट है। बैंक निफ्टी के लिए 49,750 कल का लो है, 49,950 करीबन आज का लो है। ये रेंज आपकी सपोर्ट की होगी। क्लियर है जी। ऊपर कितना जा सकते हैं, 23,800 870, आज भी 23,800 का हाई बनाया जो हमारा सुबह मानना था। 50,650 750 ऊपरी रेंज है बैंक निफ्टी पर, इस रेंज पे फोकस कीजिए। क्लियर है। ठीक है। अब आपका क्लोजिंग का सवाल पे आता हूँ। 23,825 के ऊपर बंद हो तो मजा आ जावे, 50,750 के ऊपर बंद हो तो मजा आवे। मजा का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तेजी आपकी हो जाएगी कि एकदम भाग जाएंगे मार्केट जोर से, वैसा नहीं है। लेकिन आप खतरे से बाहर निकल जाएंगे कि भाई अब आप नया लो नहीं बनाएंगे जल्दी से, ये आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सकता है। लेकिन जब तक इंडेक्स सेट हो, सेटल हो, आप एक काम करिए, आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में ज़्यादा बेहतर मौके देखिए खरीदारी के। मुझे लगता है वहाँ ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। जी डन। चलिए, तो आखिरी 1.5 घंटे की क्या स्ट्रैटेजी होगी, कहाँ क्लोजिंग की पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है और होनी चाहिए, इस पर हम कंटिन्यूसली फोकस करेंगे। लेकिन